करदे ने समझाया गल कोई समझे नहीं फी खिचिए कालर फड़दे ने खंड मिठे लोग ने ना कालर भी खिंच सकते हैं। जय टुकार जय डोगरा महाराजा हरी सिंह दा जम्मू कुसेगी खो नहीं देना महाराजा हरी सिंह दा जम्मू कुसेगी खो नहीं देना जम्मू कन्ने ओया तका बथेरा हुण असीं होण नहीं देना जम्मू कन्ने ओया तका बथेरा हुण असीं होण नहीं देना। हुण आंदी गल नशे दी नशे पते इन्ने बधी गए नशे पते इन्ने बधी गए कर कर विच पैर पसारा दे कर कर विच पैर पसारा दे कियां बचाना जम्मू अपना अज डोगर गल विचारा दे कियां बचाना जम्मू अपना अज डोगर गल विचारा दे महाराजा हरी सिंह दा जम्मू कुसेगी खोन नहीं देना जम्मू कन्ने ओया तका बथेरा हुण असीं होण नहीं देना जम्मू कन्ने ओया तका बथेरा हुण असीं होण नहीं देना। और इहदे बाद मैं अंत च इहो सारे डोगरे गी आखना चाहनी आ कि जियां टोल दी गल होई ही ते एपी सिंह वास्ते बाहर तुस निकले है अज गल लाल सिंह हुंदी है अज भी बाहर निकलो अज भी सारियां मावां भैणां सारियां बाहर निकलो ये साडे डुग्गर दी लड़ाई है अननेसेसरी कुसै गी तंग करना ए जाती है छत दे अस मालक अस मैं भी किराए पर कमरे दित्ते दे लोकें गी लेकिन मैं कदे कुसै गी सरमाया नहीं करदी मैं दीदी हुंदी गल सुनिए मैं इन्नी इमोशनल होई। जय डुग्गर सारे बाहर निकलो जियां एपी सिंह उंदे वास्ते बाहर निकले टोल गी तुसें उनका साथ दिता अज मेरे भरा लाल सिंह उनका भी साथ दिता। जय डुग्गर जय डुग्गर जय डुग्गर जम्मू कन्ने ओया तका बथेरा हुण असीं होण नहीं देना जम्मू कन्ने ओया तका बथेरा हुण मैं होण नहीं देना। जय डुग्गर जय डोगरों की आवाज चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद जम्मू की आवाज चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद डुग्गर चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद। सोमवार की शुरुआत के साथ ही दोबारा से चौधरी लाल सिंह को ईडी ऑफिस में बुला लिया गया है। पूछताछ का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है और उन्हें सपोर्ट करने के लिए तमाम महिलाएं यहाँ पे पहुंची हैं। तो उनकी वाइफ से ही मैं जानना चाहूंगी, कांता अंडोत्रा जी यहाँ पे मौजूद है। तो मैम 2 दिन पहले मैं बात करना चाहूंगी, कितने घंटे पूछताछ हुई थी और घर आके उन्होंने क्या कुछ बताया, क्या कोई हरासमेंट हुई थी, किस तरीके से परेशानी? देखो, जिस दिन ये लोग घर आए तो मैं घर पे नहीं थी, मैं अपने नी के ट्रीटमेंट के लिए गई हुई थी 2 दिन पहले। तो उस दिन इन्होंने 14 घंटे लगातार पूछताछ की, सब कुछ देखा, एक एक चीज मैं मतलब ब्रीफ आपको करूंगी कि इन्होंने हमारी दीवारें खड़का के देखी, ऐसे ऐसे करके नॉक करके देखी। हमारे जो मोमेंटो साहब को मिले हुए हैं, जो मिलते हैं कहीं जाते हैं इनाम वगैरह मिलते हैं, तो वो सारे उतार के वो ऐसे ऐसे करके देखे कि पीछे उनके कुछ छुपाया तो नहीं है। जो छुपाने वाले हैं ना, जिन्होंने छुपाए होंगे उनको पता होता है कि कैसे छुपाया जाता है, कैसे और कहाँ छुपाया जाता है, और फिर छुपाने के बाद उनको जो उनके साथ जो हुआ वो उनको पता होता है, क्योंकि जो इंसान जो करता है उसको प्रैक्टिस होती है। ये काम हमने जिंदगी में किए नहीं। हमने कहा आप हमारा लेंटर तोड़ दो, हमारी दीवारें तोड़ दो, लेकिन बाद में बना देना, क्योंकि हम रोज बना नहीं सकते। 14 घंटे बैठे, उसके बाद कुछ नहीं मिला। स्कूल में भी और घर पे भी पंचनामा इन्होंने लिख के दिया हमें कि हमें कुछ बरामद नहीं हुआ। वो पंचनामा हमारा मीडिया को भी हमने दिया था 5-7 लोगों को, लेकिन उन्होंने लोगों को नहीं दिखाया था। फिर अभी जो पीछे सैटरडे को जब हुई है तो हमने दिखाया, कुछ वो लोगों ने दिखाया था, मीडिया वालों ने दिखाया था। तो जैसे ही अगर एक आदमी 14 घंटे देता है तो नेक्स्ट डे उसको भी वही इंसान है, ठीक है, और दोबारा अगले दिन बुला लिया, मुझे बुला लिया, मैं थी नहीं यहाँ, रिक्वेस्ट की कि 3-4 दिन का टाइम दो, जैसे मैं आती हूँ तो मैं आ जाऊंगी। मेरा बेटा एप्लीकेशन लेके यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए आया कि मेरी माँ को 3-4 दिन का टाइम दे दो, वो भी ट्रीटमेंट करवा के आई नहीं है। तो उसको 4.5 घंटे बिठाया, कभी अंदर आओ कभी बाहर जाओ, कभी अंदर आओ कभी बाहर जाओ, मतलब बेटे मेरे को हरास किया, उसको बिठाया, और उसके बाद उसने पेशेंस रखी। बाद में इन्होंने मेरे को 3 दिन का टाइम दिया, तो मैं 25 को मैं यहाँ हाजिर हो गई। 25 को मैं सुबह 10 बजे पहुंची और 10 बजे से लेके इन्होंने मुझे 7 बजे तक बिठाया, 9 घंटे। 9 घंटे, जबकि एक लेडी को आप जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद नहीं बिठा सकते। तो आप देख लो कि सूरज सनसेट कितने बजे होता है, तो उसके बाद भी मुझे इन्होंने 1.5-2 घंटे बिठाया। कोई बात नहीं, हमें इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है कि बिठाया, कोई बात नहीं, हम
पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं उनको कि देखो जब ये इनके पास पावर है कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, तो हम रेडी। तो कहने का मतलब वो भी होगी। तो उसी दिन सेम डे शाम को जब खत्म होता है, मेरे हाथ में 3-4 सम्मन पकड़ा दिए मेरे हाथ। ये चौधरी साहब का, कल चौधरी साहब आ रहे हैं, ये आपकी बेटी का परसों बेटी आ रही है, ये आपकी जज साहिब आ रही है। कैसे आ रही है? मजाक पड़ा हुआ है, मैं चपरासी हूँ, मैं बच्चों जो एक सही प्रोसेस होती है उसे फॉलो नहीं। मैं पति किसी चौधरी लाल सिंह की पत्नी हूँ, बच्चों की माँ हूँ, ना कि आई एम नॉट पियन कि मैं सम्मान लेके जाऊं अपने बच्चों। क्यों? आप जहाँ जहाँ जो रहता है उसको हैंड ओवर करो। हमने नहीं लिए। फिर हमने ये भी रिक्वेस्ट की उनको, मैंने कहा आईओ साहब अभी त्योहारों का दिन है, हमने कोई क्राइम नहीं किया, हमें थोड़ा 5-7 दिन का टाइम दे दो। कोई करवा चौथ है, नई शादी हुई है बच्चे की, कोई 100 त्योहार मनाने होते हैं, आप बड़ा सारे करते हो जी, हम हिंदू हैं जी, जय श्री राम ये वो। तो जय श्री राम ही चल रहा था उस टाइम, नवरात्रे चल रहे थे, अष्टमी नवमी दशहरा इन्होंने हमारा खबर खराब किया, करवा चौथ हमारी खराब की, हमें एक चूड़ी तक खरीदने का मौका नहीं दिया इन लोगों ने, और हमें यहीं पे उलझाए रखा। ये कहाँ की इंसानियत है? पहले मुझे बताओ। शनिवार को पूछताछ हुई है, काफी घंटों तक यहाँ चौधरी लाल सिंह जी को बिठा के रखा गया। जब वो वापस आए तो आखिरकार क्या आपसे क्या उस दिन बातचीत हो पाई? क्या उन्होंने बताया है? कुछ तो शेयर किया हो? हाँ, वही जो आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट एक लेके पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है, उसी पे सवाल है, जमीन कहाँ से आई, वहां से आई, कहाँ किसने खरीदी, वो कौन था। भाई जो जमीन हमने ली है वो ऑनरेबल कोर्ट में उसकी रजिस्ट्रियां हुई हैं। आजकल रेवेन्यू वालों के पास पावर है, उस टाइम रेवेन्यू वाले के पास पावर नहीं थी, कोर्ट में रजिस्ट्री होती थी। जहाँ तो कह दो कि जज साहब ने गलत फैसला किया, ये चीजें तो कोर्ट में डिसाइड होंगी ना। आपको जो इंक्वायरी करनी है आप करो, हेरासमेंट क्यों कर रहे हो? हमने आपको लिख के दे दिया कि हमारे पास ये रिकॉर्ड है जमीन का, लिख के जब दे दिया तो लिख के भी ले रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, 20-20 साल पुराने सवाल पूछते हैं। अब 20 साल मेरे को परसों का पता नहीं है कि मैंने क्या खाना खाया था, मैंने कौन सा सूट पहना था। अब 20 साल की चीजें तो कागज किस लिए बने हैं? अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो तो आप जवानी रखो ना यार। आपने क्यों कंप्यूटर रखा हुआ है सब कुछ सेव करने के लिए रखा है ना? तो आपको जो चाहिए आप हमें लिख के दो कि अब हमें ये कागज चाहिए, हम देने को तैयार हैं। और बार बार वही सवाल तंग कर रहे हैं, बहुत हरास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत, हमने कोई गलत नहीं किया। डर किस बात का? कर ले जो करना है। क्या करेंगे? मार डालेंगे, फांसी चढ़ा देंगे, जेल ले जाएंगे। वैसे भी तो 95% लोग देश के लीडर अपोजिशन के अंदर हैं, 95% मोदी साहब की सरकार में, 5% बिजनेसमैन जो बीजेपी वाले वो सारे बाहर हैं। और 28 दिसंबर 2022 में हमारी गांधीनगर कोठी नंबर 2 जबरदस्ती बाई प्रेशर हमें वहां से निकाला गया था। क्यों? एक आदमी 25 साल का सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है, वो कोठी में नहीं रह सकता, हम किराया नहीं दे रहे थे। बाकियों की भी लिस्ट लेके आओ, बिजली की, पानी की, उन्होंने 20-20 लाख रुपए, 10-15 लाख रुपए पेंडिंग उनको देने वाला, और हमारा सारा क्लियर, हमेशा हर साल क्लियर करते थे। हमें कोठी से निकाला, और बाकी जो महीना 6 महीने जिनको बने हुए वो कोठी में बैठे। कहाँ कानून? मोदी साहब कहते हैं हम बड़ी साफ सुथरी सरकार देंगे। कौन सी सरकार, कौन सा कानून दे रहे हैं ये? और ये मतलब सोतेला व्यवहार कर रहे हैं। अपोजिशन होती है जो इंसान एक गलती करता है, अपोजिशन उनको दिखाती है कि आपकी जहाँ गलती हो रही है, वो किसी के खिलाफ नहीं होते, वो देखते हैं जनता में रह के कि ये चीजें गलत हो रही है, इसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। हम बच्चों से भी सलाह लेते हैं घर में, फैमिली में जब बैठते हैं ना, बच्चे छोटे होते हैं, हर इंसान किसी न किसी से सीखता है और सारी जिंदगी सीखता है। ये लोग कहते हैं हमने सब कुछ सीखा हुआ है, ये लोगों को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं पहले मुझे बताओ, क्या कर रहे हैं ये लोग? और मैं पूछना चाहती हूँ कि ओनली चौधरी लाल सिंह की कोठी खाली क्यों कराएगी? जवाब है किसी के पास? जो यहाँ बड़ा बोलते हैं मीडिया में आके जवाब दें। और बाकी किस कैपेसिटी में बैठे हैं यहाँ, किस कैपेसिटी में? इसलिए कि वो बीजेपी के हैं, बस यही है। और हमें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है इनसे, ना हमने रखी है तो ऊपर वाले से, जनता जनार्दन से और ऑनरेबल कोर्ट से
हमें उम्मीद है, हमें किसी से उम्मीद नहीं है। जिसने जो बिगाड़ना बिगाड़ ले, हम डरने वाले नहीं है, ना हम बिकने वाले हैं, कोई हमें खरीद नहीं सकता। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे साफ शब्दों में कहा गया है, चाहे आप कुछ भी कर लें, ये लोग झुकने वाले नहीं हैं, ये हटने वाले नहीं हैं, और जब तक यहाँ पे जस्टिस नहीं हो जाती है तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। कॉर्पोरेट इनकी तरफ से पूरे तरीके से किया जा रहा है, लेकिन शनिवार के दिन भी आधी रात तक बिठा के रखा गया। आज सोमवार का दिन है और दिन के शुरुआत के साथ ही दोबारा से चौधरी लाल सिंह को ईडी ऑफिस में बुला लिया गया और पूछताछ का सिलसिला जो है वो अंदर चल रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हैवी सिक्योरिटी है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट जो है वहां पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, ताकि किसी की भी एंट्री जो है वो इस ऑफिस के मेन गेट से अंदर के लिए ना हो पाए। और साथ ही आपको बता दें कि इतना सब होने के बाद भी उनके सपोर्टर्स, उनकी फैमिली, उनके जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं ऑफिस के बाहर, और सैटरडे को भी पहुंचे थे और आज दोबारा से उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में अन्य जितने भी यहाँ पे पार्टी मेंबर्स आए हैं और सपोर्टर्स आए हैं, उनका क्या कुछ कहना है ये मैं उन्हीं की जुबानी जानूंगी, उन्हीं से बातचीत करके जानूंगी कि आखिरकार कितनी देर तक वो यहाँ पे बैठे रहेंगे, चौधरी लाल सिंह के लिए जंग में शामिल होने का जज्बा लिए कितनी देर तक वो यहाँ पे लड़ते रहेंगे।